अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, आज जो है वो मैं हमारे घर के साथ ही है, हमारे फ्लैट के साथ ही है ये बहुत खूबसूरत पार्क, और ये फुटबॉल का वो बना हुआ है देखें। और ये देखें, एक्सरसाइज की जगह है, वहाँ पे बहुत सारी जो है वो एक्सरसाइज मशीनें भी फिक्स की हुई हैं। और ये देखें, यहाँ पे मैच हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। रात इवनिंग में आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, चाय पी सकते हैं। ये देखें, और बच्चे देखें झूला ले रहे हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है वो आप इसको पार्क कह सकते हैं, बट ये प्रॉपर पार्क नहीं है। दरमियान में ये सारा ट्रैक बनाया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे कुछ जगह एक्सरसाइज के लिए हैं, कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे जिम की मतलब शेप उन्होंने दी हुई है कि तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये जो है बिल्डिंग्स के दरमियान में। तो इंसान सारा दिन जो है वो जो लोग घर में ही होते हैं बोर हो जाते हैं, बाहर आते हैं। तो मैं भी आज यहाँ बाहर आई हुई थी और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपको भी दिखाऊं, तो आप देखें कि कितना पुरसकून जगह है और बहुत यहाँ अच्छा फील। ये देखें व्यूवर्स, बच्चे झूले खा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने जो है लाइक दिस, आप इसको पार्क कह सकते हैं, बट हमारे पार्क तो बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त और पौधे और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये देखें, यहाँ एक छोटा सा कॉफ़ी पॉइंट भी है, बल्कि कॉफ़ी पॉइंट क्या है, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। मैंने भी व्यूवर्स यहाँ से चाय ली है और ये देखें तो मगरिब की अज़ान हो चुकी है। मगरिब की अज़ान से पहले मैं आई थी, बट यहाँ पे कोई जगह नहीं थी बैठने की, तो इसलिए मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। तो अब थोड़ा सा जो है वो मिली है स्पेस, तो फिर मैंने कहा कि चले वीडियो बनाई जाए और आपको भी दिखाया जाए कि कितना खूबसूरत जो है वो व्यू है बिल्डिंग्स के दरमियान में। व्यूअर्स, लाइफ की डेफिनेशन मैं तो इस तरह ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो किसी हमारा कुछ मकसद है, हमने कुछ करना है। अब वो क्या करना है ये भी हमें ही तलाश करना है। तो स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है, और स्ट्रगल के बगैर शायद इतनी आपको इंटरेस्टिंग लाइफ लगे ही ना। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि बस हमें कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए। बट व्यूअर्स, सोचें ज़रा कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास घर है, गाड़ी है, अच्छी जॉब है, अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है आपके पास, दुनिया की हर नेमत है। तो लाइफ आपको तब भी बोर लगेगी, और बहुत ज़्यादा बोर लगेगी। जब इंसान किसी भी ख्वाहिश या मंजिल की तलाश में जुस्तजू करता है, वो चीज़ ही लाइफ है, वो ही टाइम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने स्ट्रगल और ये चीज़ें इसीलिए दी हैं इंसान को कि ताकि वो अपनी लाइफ में बोर ना हो। जैसे कोई भी गोल है, आप उसके पीछे जो है वो स्ट्रगल करते हो, तो वो चीज़ वो टाइम आपका अच्छा गुजरता है। ये बात तो मैंने पहले भी की थी कि रास्ता ही सब कुछ है। मंजिल जो है वो ठीक है, उसकी एक अहमियत है कि इंसान मंजिल पे पहुंच के बहुत खुश होता है, लेकिन आपने कभी फील किया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास घर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल
जिनके पास जॉब नहीं है, जब वो आप अचीव कर लेते हो तो उस चीज़ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। उस चीज़ की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फिर वो आपको ऐसे लगता है कि बस ये तो मुझे मिलनी ही थी, या मैं ये डिज़र्व करती थी या करता था। तो देखें, आप कभी कभी ऐसा भी होता है, उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो जितना टाइम आपने उसको अचीव करने में लगाया होता है, वो टाइम गोल्डन टाइम होता है। और उस वक़्त आप दुआएं भी मांग रहे होते हो, उस वक़्त आप स्ट्रगल भी कर रहे होते हो, उस वक़्त आप चाह रहे होते हो बस मैं ये अचीव कर लूँ, बस मैं ये अचीव कर लूँ। जैसे कि उसके अचीव करने के बाद आपको दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएंगी, या आप जो है वो ज़िंदगी और आखिरत में सब कुछ पा लोगे। बट ऐसा नहीं होता, मगर ये उसका जुस्तजू बहुत होती है। मोस्टली लोग इसी स्ट्रगल में गलत काम भी कर जाते हैं। जैसे कि आप किसी को रिश्वत दे देते हो, किसी से झूठ बोलते हो, किसी के साथ किसी को चीट कर देते हो। लेकिन क्या है, जब आप वो पा लेते हो उसके बाद उस चीज़ की क्या अहमियत रह जाती है? कुछ भी नहीं। कभी कभी आप नहीं समझा पाते, या कभी आप समझ नहीं पाते, आप उस स्टेज पे होते हो। तो मैं तो ये समझती हूँ कि लाइफ में इंसान को ठीक है, स्ट्रगल करनी चाहिए, जुस्तजू भी होनी चाहिए, आपका एम भी होना चाहिए, क्योंकि एम के बगैर तो लाइफ बिल्कुल जो है वो बोर है। एम नहीं होगा तो क्या आप, वो तो फिर एनिमल्स भी लाइफ आते हैं गुजार के चले जाते हैं। इंसान को अगर अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो आपका कोई ना कोई एम होगा। आप इस दुनिया में आए हो तो आपने अल्लाह ताला को भेजा है, कोई ना कोई काम आपके ज़िम्मे होगा जो आपको खुद जानना है, जो आपको खुद ढूंढना है। व्यूअर्स, आपने ये बात शायद सुनी हो कि आपको पता है कि जन्नत के भी दर्जात हैं, और वो हर बंदे को उसके इल्म के मुताबिक मिलेंगी। आप कितना इल्म हासिल करते हो, क्या आपका इखलाक है, क्या पाते हो आप लाइफ में, क्या खो देते हो, वो चीज़ उस लेवल से अटैच होती है। या कितना आप अपने मज़हब से, जो भी आपका रिलीजन है, उससे उस पर मैं बात नहीं करूँगी, उससे कितना अटैच हो, तो उससे आप कितना अटैच हो, तो तभी जो है आपका वो दर्जा जो कि आपको जन्नत में, या जो मकाम आपको जन्नत में मिलेगा, या जिस लेवल की जन्नत आपको मिलेगी, तो वो तभी आपको पता चलेगा। कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता, यूँ लगता है कि बस आप बस जिए जा रहे हो। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। व्यूअर्स, सिर्फ पेट भर लेना ही सब कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर की शादी हो रही थी, तो हम लोग लड़के वालों को देखने के लिए गए। उस वक़्त आई थिंक मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो मैंने उससे डिफरेंट क्वेश्चन किए। उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया, उसने कहा कि आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है और आप सारा दिन क्या करती हैं? मैंने कहा कि मैं सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी, दिस इन दैट, इस तरह की बातें मैंने स्टार्ट कर दी। और फिर दोपहर में लंच। उसने कहा नहीं, ये तो मैं भी बनाता हूँ, ये तो हर कोई बनाता है। आपको ज़िंदा रहना है तो खाना खाना है, तो ये तो आपको करना होगा। मैं बहुत हैरान हुई उसकी वो बात सुनकर। मैंने एक पल को सोचा कि
मैं अगर अभी जॉबलेस हूँ, जॉब नहीं कर रही, तो मैं क्या कर रही हूँ वाकई में? मैं तो सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर खाया, फिर उसके बाद मुझे ये होता है दोपहर में क्या बनाना है, क्या पकाना है, लंच का, डिनर का, बीच में कहीं शॉपिंग, कहीं ग्रॉसरी और कहीं आउटिंग। तो ये तो वो बंदा भी कर रहा है जिसकी लाइफ का कोई एम है, या कोई जॉब करता है, या वो किसी भी मिशन पर है। खाना तो मस्ट है ना आपको जिंदा रहने के लिए। तो वाकई में मैं क्या कर रही हूँ? मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है व्यूअर्स। तो क्या बस रात में मैं 2-4 सफ़े पढ़ लेती हूँ, काफ़ी है? मुझे बहुत ज़्यादा ये उसके क्वेश्चन ने, जिसे कहते हैं ना कि झंझोड़ के रख दिया। मैं क्या कर रही हूँ? क्या हो रहा है? आप सोशल लाइफ एक्चुअली क्या है, कुछ लोग इसको समझ ही नहीं पाते। देखें, सोशल लाइफ आपको लोगों से कनेक्ट करती है। अगर ये कनेक्टिविटी होगी, आप देखेंगे, बात करेंगे, तो वो आप देखेंगे, बात करेंगे, कनेक्ट होंगे, आप तक कुछ बातें वो डिलीवर करेंगे, कुछ आप करेंगे। और लाइफ में अपने लिए काम करना, जॉब करना क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग उसका ये मतलब लेते हैं कि जी जॉब करनी चाहिए। कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को अपना मतलब मोस्टली जितने फॉरेनर तो यही सोचते हैं कि जी पहले कैरियर हो, फिर आप लाइफ स्टार्ट करें, कैरियर बनाने के पीछे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आप कैरियर बनाएं। इवन लड़के भी ऐसी शादियां कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जॉब क्यों करते हो आप? जॉब अगर आपको, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं, हम जॉब नहीं करते। जॉब आपको एक्टिव रखती है, जॉब आपको कनेक्ट रखती है, जॉब आपको अलर्ट रखती है। और ठीक है, स्ट्रेस भी होता है, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टायर्ड हो जाता है बंदा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है बाहर वाली दुनिया से। जब आप बिल्कुल ही घर में बैठ जाते हो, एक खातून के लिए तो मस्ट है ना, एक वुमेन की बात कर रही हूँ, तो फिर आप दुनिया से भी कट जाते हो, आप डल हो जाते हो। आप डेली सुबह देखें, उठें, आपको जॉब करना है तो या वट एवर बिजनेस कुछ भी, तो आप सुबह उठते हैं, आप तैयार होते हैं और आप फिर घर से निकलते हैं। आपको हर चीज़ टाइम पे करनी होती है। आप जितना भी टाइम आपको वहाँ पे देना होता है, उसके बाद आप घर आते हैं, फिर आप जो है वो घर के जो भी आपके काम होते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं। आपको ऑटोमेटिकली आप रूटीन से काम कर रहे होते हो। अब सोचिए जी, आपको कहीं नहीं जाना, बस आप सुबह उठोगे, वट एवर बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, या नहीं भी हैं तो माँ बाप के लिए आप खाना वगैरह बनाओगे, नाश्ता बनाओगे। उसके बाद आप जो भी है घर में, आप जो एक स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं उनकी बात करी, तो वो ऑटोमेटिकली एक इंसान में सुस्ती पैदा होने लग जाती है, जो कि हो चलते 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 बाद में बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि डिजीज़ बन जाती हैं। जो लोग कभी इस बात पे व्यूअर्स सोचिएगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा आराम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल मीन फिज़िकली, अभी मेरा यहाँ पे मतलब है, वो ज़्यादातर सेहतमंद होते हैं, या 80% 90% वो सेहतमंद होते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी होती है। वो जो है उनकी निस्बत जो कि आराम तलब लोग होते हैं, उनकी जो है हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप अब देखें, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम अपने एक्सरसाइज की उसमें कर रहे होते हैं। अब आप एक मज़दूर को देख लें, वो कितना मेहनत का काम करता है। मेरे ख्याल से काम आदमी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको खाने को भी इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन देखें वो उसकी सेहत जो है, अगर वो थोड़ी सी केयर करता है तो
मोस्टली जो लोग होते हैं वो केयर इसलिए नहीं करते, मीठा ज़्यादा पी लेते हैं, उनको शुगर हो जाती है या वट एवर जो भी इस तरह के वो करते हैं। एक स्ट्रगल करने वाला बंदा जो है वो ज़्यादा फिज़िकली सेहतमंद होता है जो एक आराम परस्त होता है। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से होते हैं वो घर के काम करने के लिए तो जो है उनकी मेड्स होती हैं और फिर वो एक्सरसाइज करने जिम जा रही होती हैं। तो मतलब अगर आप यही घर का काम कर ले तो ये सबसे अच्छी जो आपकी एक्सरसाइज हो जाए। तो कभी कभी मैं इन चीज़ों को सोचती हूँ तो बड़ी हैरान होती हूँ कि इंसान क्या कर रहा है। पहले इंसान अपनी सेहत ख़राब करके पैसा बनाता है, फिर अपनी यूँ कहूँ कि पहले इंसान अपनी हेल्थ को इग्नोर करके और उसको ख़राब करके पैसा बनाता है, फिर उस पैसे को अपनी डिजीज़ पे लगा के सेहतयाब होता है। तो सोचें आप कर क्या रहे हो। व्यूवर्स काफ़ी शाम हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको इस डिस्कशन को इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे साथ इस तरह से बातें करके बहुत व्यूवर्स इसको यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ यहाँ बहुत मज़ा आया होगा और आप मेरी बातों को समझे होंगे। और अगर मैंने किसी एक पर्सन को भी कुछ लेसन दे दिया तो मैं समझूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया। सो प्लीज़ व्यूवर्स किसी की नसीहत को नसीहत समझ कर लेना चाहिए, ना कि उसको आई थिंक व्यूवर्स जो भी व्यूवर्स नसीहतें जो होती हैं ना बहुत कीमती होती हैं। ट्राई करें कि उन पे ज़रूर अमल किया करें, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे साथ बहुत मज़ा आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सॉरी लोगों के पीछे आपको जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, बट ये पब्लिक प्लेस है तो जाहिर बात है कि यहाँ पे तो आवाज़ होगी। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कितनी क्लियर रिकॉर्ड हुई है, ये तो मैं देखूँगी तो मुझे पता चलेगा। अभी तो मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। ओके व्यूवर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।